हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड ग्रेड वैकेंसी को लेकर। अगर हम इस थर्ड ग्रेड वैकेंसी पर संपूर्ण चर्चा करें तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ दिनों पहले से। स्टूडेंट्स, आप सभी को याद होगा कि सरकार ने कुछ दिनों पहले ही ये बात हमें बताई थी कि रीट या थर्ड ग्रेड वैकेंसी अब एक पेपर के माध्यम से करवाई जा सकती है, लेकिन वो एक लिखित प्रमाण में ना होने की वजह से स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन बन गया था कि अब उसे एक पेपर देना होगा या दो। ठीक है, जब ये क्वेश्चन उसके मन में बना तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बना कि क्या अब मैं जो तैयारी करूं वो कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग करूं, यानी कि मुझे एक पेपर देना है तो उसका सिलेबस कैसा तैयार होने वाला है, या फिर मुझे ये दोनों पेपर देने पड़ेंगे तो क्या मैं रीट की भी तैयारी का पूरा सिलेबस देखूं और थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस अलग से है मैं उसे भी देखूं। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स थे जो उसके मन में ऑलरेडी चल रहे थे। अभी ये दो डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे कि पेपर एक होगा या दो होंगे, या फिर हमारा जो सिलेबस है वो कैसा रहने वाला है। ये दो डाउट अगर क्लियर होते उसके बाद ही तो हम वैकेंसी के बारे में सोचते कि हाँ, पहले हमें ये बताया जाएगा कि एक पेपर होगा या दो पेपर, उसके बाद हमारे लिए एक सिलेबस तैयार किया जाएगा और जस्ट सिलेबस आते ही हमें वैकेंसी दिखा दी जाएगी कि ये वैकेंसी इस मंथ में आने वाली है। साथ ही साथ कुछ महीनों बाद हमसे कहा जाता कि आपको इस महीने में आपको पेपर देना है। एक बात बताइए, जब सेंटर के पेपर होते हैं तो उनका एक लिखित विवरण हमें मिल जाता है, जैसे ये एग्जाम की डेट रहने वाली है, इस दिन इस एग्जाम के एडमिट कार्ड निकलेंगे, या फिर मैं कहूँ कि ये एग्जाम की वैकेंसी अब आ जाएगी। तो ऐसा लिखित शेड्यूल हमारे लिए क्यों नहीं बनाया जाता कि थर्ड ग्रेड वैकेंसी कब आने वाली है, उसके साथ ही उसका परमिशन लेटर कब तक आ जाएगा, उसकी जो एग्जाम है वो कब तक हो जाएगी, उसको एकदम कंफर्म क्यों नहीं कर दिया गया कि एक पेपर ही रहेगा या इसका सिलेबस ये है, ये हमें पढ़ना ही होगा। ऐसी कोई भी बात हमारे सामने नहीं आई है और इस बीच एक नया ही विवाद डाल दिया गया है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, कि जो अब थर्ड ग्रेड का 100% है उसमें से 50% केवल महिलाओं को दिया जाएगा, जो पहले से ही 30% था। ठीक है, तो अब बात आ गई है और अलग कि जो अब बचा हुआ 50% है उसमें से और आरक्षित एरिया को निकाल देने के बाद लास्ट में 20% जो सीटें बच रही हैं उन पर भी पुरुषों का अधिकार नहीं है, उन्हें भी कैटेगरी वाइज या अदर कई रीजन से इसमें भी क्या करनी होगी, कटौती करनी होगी। तो इस विचार को लेते हुए हमारे युवा साथियों में जो आक्रोश बना है वो एक विवाद का रूप लेता जा रहा है और उनकी मांग सही भी है। मैं भी इस विवाद के पक्ष में हूँ कि सरकार को इस बात पर फिर से विचार जरूर करना चाहिए कि हमें जो महिलाएं हैं उन्हें 30% आरक्षण सफिशिएंट है, क्योंकि 30% आरक्षण में वो बहुत अच्छा कर लेगी और अगर उसे एक्स्ट्रा सीट चाहिए होगी तो वो अपनी मेहनत से निकाल लेगी। लेकिन ये 20% जो बढ़ाया है वो उनसे उनके भाइयों को अलग करना है, क्योंकि एक महिला अपने परिवार को साथ लेके चलती है तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके द्वारा उनके भाइयों का हक छीना जाए। हमें वो हक नहीं चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। तो सरकार इस पॉइंट पर फिर से विचार करे और हमें हमारा उचित जितना भी है वो ही मिले। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो मेन पॉइंट है इस पर फोकस किया जाए कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी, वैकेंसी का पैटर्न क्या रहने वाला है, हम इस समय वैकेंसी निकाल देंगे और अब हम एग्जाम करवा देंगे। मेन फोकस इस पर किया जाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं हर एक स्टूडेंट से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सरकार यहाँ पर थोड़ा सा हमसे खेल रही है। कैसे कि सरकार को पता है कि जो रीट है वो एक तरीके से हमारी राज्य परीक्षा है, क्योंकि हर घर में रीट की तैयारी की जाती है। अगर युवा मांगेगा तो क्या मांगेगा कि रीट की वैकेंसी दे दो। इसे थोड़ा डिले करने के लिए या फिर अपना वोट बैंक खींचने के लिए उन्होंने रीट को ही फोकस बनाया है। पहले भी रीट पर ही बात की गई और अब फिर से रीट को ही विवादित कर दिया गया है। तो आप लोगों को इसमें एक ही पॉइंट करवाना है कि हमें विद्युती दे दो, हम अपने आप तय कर लेंगे कि कौन सी सीट किसकी होने वाली है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अगर अब हमें विद्युती नहीं मिली
तो हम शायद ओवर एज भी हो जाए, हम इस एग्ज़ाम को देने लायक भी ना रहे। ठीक है, तो कई हमारे साथी ऐसे भी होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेन पॉइंट्स को रखो कि हमें विद्यार्थी दे दो, हमारा सिलेबस तय कर दो, हमारा एग्जाम कैसे होने वाला है वो तय कर दो, वैकेंसी हमारे सामने ले आओ, साथ ही साथ एग्जाम करवा दो, बाकी हम संभाल लेंगे। तो ये मेन पॉइंट होना चाहिए। और अगर आप आरक्षण भी लाते हो तो आरक्षण 30% पहले से है, इसे लास्ट 33% कर दो, बहुत है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। और अगर आपको ये आरक्षण वाली बात करनी ही है तो आप बड़े एरियाज में करो, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आज इस पर बात नहीं की गई तो सरकार कल को सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड पर भी इसके बारे में सोच सकती है। तो हमें आज ही जागना होगा और आज ही इसके लिए बात करनी होगी। स्टूडेंट्स, हमें पढ़ाई करनी है, रेगुलर करनी है। ये जो बातें आ रही हैं इनके ऊपर भी हमें ध्यान देना है, लेकिन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। पढ़ाई को उतने ही फोकस के साथ करना है जितना हम पहले कर रहे थे, क्योंकि हमें रीट पास करना है, साथ ही साथ हमें सेकंड ग्रेड देना है, फर्स्ट ग्रेड देना है। तो हम हमारी तैयारी नहीं छोड़ेंगे। और जिनको भी लगता है कि मैं रीट छोड़ दूं, तो उनके लिए एक पॉइंट यहाँ ये रहेगा कि अगर आपने बीएड कर रखी है तो जो रीट का सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस जैसा ही है। आप सेकंड ग्रेड को अपनी चॉइस बनाइए, आपकी 70% तैयारी हो रखी है, आप उसे करते रहिए और जो भी नए पॉइंट्स मिल रहे हैं उन्हें भी तैयार कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज तो देखने को मिलेगी। रीट अभी डिले हो सकता है, रीजंस आपके सामने है कि आरक्षण विवाद जब खत्म होगा तब ही इसकी वैकेंसी आएगी। दूसरा, हमारे पास इसका न तो ये फिक्स है कि कौन सा पेपर होगा और कौन सा सिलेबस इसके लिए रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहें, चाहे आप रीट की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, उसमें कमी ना आने दें। और उम्मीद करते हैं ये विवाद बहुत जल्द खत्म होगा, इस पर फिर से विचार किया जाएगा और हमें हमारी वैकेंसी ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।